क्योंकि बिंदास बोल में कॉलर अब हमारी जान होते हैं, हम उनकी बात भी सुनना चाहेंगे। सुनते हैं कुछ कॉलर की बात। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी। बोलिए। सुरेश जी, मैं कहता हूँ ये कानून तो अभी पूरी तरह से लागू भी नहीं हुआ, उससे पहले ये सरकार उसको कमजोर करने में लगी हुई है। दूसरी बात यह है कि ये कितना भी खर्चा करें, लेकिन जो इनकम टैक्स देते हैं लोग उनका हिसाब मांगना कोई बुरी बात है। तीसरी बात यह कि औरों का खून क्या खून है, औरों का खून है, इतनी औरों का खून पानी इनका क्या खून है। दूसरी बात ये कानून को जब कानून का फंदा जब इनकी तरफ आने लगता है तो ये उसको मोड़ने की कोशिश करते हैं। तीसरी बात यह है कि अगर ये ऐसा कानून नहीं लगा अंग्रेजों की सरकार की, इनकी सरकार का तो कोई मतलब नहीं है कि अंग्रेजों की इनकी तो बराबरी सरकार है। जो भी इन कानून का फंदा इनकी तरफ आता है तो ये इसको जरूर मोड़ने की तरफ करते हैं, क्योंकि ये पब्लिक का पैसा है, ये पब्लिक हिसाब तो मांगेगी। ये कहते कि हम कुछ देना ही नहीं चाहते, हम तो जितना लूटेंगे उतना लूटेंगे, आपको कुछ भी हिसाब नहीं दे देंगे। ठीक है, ये कहते पब्लिक को, फिर पब्लिक इनको जवाब दे देगी। बिल्कुल। हालांकि आपने ऐसा मान लेने में हर्ज नहीं, क्योंकि उनके मुंह से सुनने की जरूरत क्या है, उनका इरादा यही है। मनोज जी। देखिए, मेरा तो सीधा सीधा मानना है कि ये जो बात मनमोहन सिंह जी, मतलब अपने स्टूडियो में बैठे मनमोहन सिंह जी ने कही कि और इनके ऊपर हमला हुआ, कई आरटीआई एक्टिविस्ट को जान से मार डाला गया है। यानी कि अभी आरटीआई और ऐसी जो संख्या है, एक एनजीओ के अनुसार यह आंकड़ा 1000 से ज्यादा है। शायद राणा जी इसको जानते होंगे। राणा जी, आप कुछ आंकड़े के बारे में जानते हैं? नहीं, इसके बारे में मेरे पास पूरा आंकड़ा तो नहीं है। हाँ, लेकिन ये संख्या बहुत बिल्कुल 1000 से ज्यादा लोगों ने सूचना के अधिकार के कानून के उपयोग के कारण दबंगों से, बाबू से, सरकारी अधिकारी से या नेता से, किसी ना किसी से जान गंवाई है। 1000 लोगों ने कई देशों में स्वतंत्रता के लिए भी जान नहीं गंवाई है। उससे कम संख्या में उन्होंने बलिदान देके उनको स्वतंत्रता मिली। ऐसे देश इस दुनिया के अगर हम निकालेंगे तो 25 से ज्यादा है। तो हमारे देश में कानून के लिए लोगों ने ये जान गंवाई है। ऐसे में इसकी गंभीरता समाज समझता है, लेकिन सरकार डरती है। यही इसका फर्क है। अब हम कारणों पर नजर डालते हैं कि क्या कारण है। देखिए, मंत्रियों के भ्रष्टाचार का खुलासा। आरटीआई के तहत कई केंद्रीय मंत्रियों के भ्रष्टाचार के कारनामे सामने आ रहे हैं। इससे सरकारी मंत्रालयों में खलबली मची है, चाहे वो सलमान खुर्शीद की बात हो या कई दूसरे नेताओं की बात। सोनिया गांधी के विदेश दौरे पे खर्च धन पर आरटीआई। सोनिया गांधी के विदेशी दौरे पर जाने के लिए किसका पैसा खर्च हुआ और कितना हुआ, इसके लिए आरटीआई दाखिल होना सरकारी खलबली की वजह माना जा रहा है। इससे ही परेशान होकर प्रधानमंत्री आरटीआई पर लगाम लगाने की बात कर रहे हैं। जनता का जागरूक होना। जनता को संविधान हक देता है कि वो अपने टैक्स के दिए पैसे की जानकारी मांगे कि वो कहां पर खर्च हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जनता को देश का मालिक बताया है, इसीलिए जनता की सेवा करने वाली सरकारों की हकीकत जानना उसका मौलिक अधिकार है। निजता का उल्लंघन। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ आरटीआई अपने निजी स्वार्थ के लिए दायर की जाती हैं। इससे लोगों की निजता का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन एक दो मामले सामने आने पर ही आरटीआई पे लगाम लगाने की बात सामने आ रही है। भ्रष्टाचार के खुलासों से घबराई सरकार। जिस तरह से आरटीआई के तहत दर्ज की गई अर्जियों से आज नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं, उससे सरकार घबरा गई है। सरकार को जनता के बीच अपनी छवि धूमिल होती दिख रही है। इसी वजह से आज आरटीआई के पर कतरने की बात की जा रही है। तो ये कारण है। हम और भी कारणों पर नजर डालेंगे। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं कर्नल एसआर कलकल एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए, आपका स्वागत है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हम छोटे स्कूल में पढ़ते थे कि छोटी क्लासों में हमने सुना था चोर की दाढ़ी में तिनका। यहाँ तो हमें ऐसे लग रहा है कि दाढ़ी सारी तिनकों वाली है। ये अपने आप ये छुपाने का एक इन्होंने अंदाजा किया है और ये एक बहाना है ताकि ये सब ऐसे कारपेट के नीचे ये सारी चीजें डाली जाएं। एक ऐसा पर्दा डालने के लिए ये कोशिश हो रही है ताकि इसमें अमेंडमेंट लाई जाए आरटीआई कानून में। अदरवाइज ये जब आपको मालूम है कि अभी तक पूरा इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ, तो उससे पहले उसको अमेंडमेंट की कहां से जरूरत पड़ गई। बिल्कुल। आप कर्नल सेना से है, आप सेना में भी थे? ऐड हूँ, अभी सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ। बिल्कुल। तो आप दोनों क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। आप इस सूचना के अधिकार के कारण कितना फायदा हुआ है दोनों क्षेत्रों को, क्या बताएंगे? बहुत फायदा हुआ है, बहुत फायदा हुआ है इससे। बिल्कुल, धन्यवाद।
और भी कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल।